हेलो मेरे मैजिकल मैनिफेस्टर्स। आज की जो ये वीडियो है किसी टॉपिक पे नहीं है, ये मेरे क्लाइंट्स एंड सब्सक्राइबर्स की सक्सेस स्टोरी है। टाइम की थोड़ी सी प्रॉब्लम होने के कारण मैं काफ़ी टाइम से सक्सेस स्टोरीज़ को शेयर नहीं कर पा रही थी। एंड यस, इसमें भी कंप्लीट सबकी सक्सेस स्टोरीज़ नहीं हैं। इसमें मैंने बस 3 से 4 ही सक्सेस स्टोरीज़ पिक किए हैं और मैं पार्ट बाय पार्ट करके उसको जैसे जैसे मेरे पास टाइम होता जाएगा मैं अपलोड कर दूँगी। अगर आपको इनकी सक्सेस स्टोरीज़ पढ़नी है तो मैं उसको पोस्ट कर दूँगी कम्युनिटी में। आप वहाँ से जाकर व्हाट्सएप कम्युनिटी में वहाँ से जाकर आप उसको पढ़ सकते हैं। जिनकी भी वॉइस में सक्सेस स्टोरी रहती है मैं उसको डायरेक्ट पोस्ट कर देती हूँ चैनल पे, बट जिनकी भी ऐसे रहती है उसको थोड़ा सा डिकोड करना होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे टाइम लगता है, इसीलिए देर हो गई। बट यस, मैं ट्राई करूँगी कि मैं जो भी मेरे पास सक्सेस स्टोरीज़ अभी आ रखी है ना, मैं उनको ना डेफिनेटली वीडियो के फॉर्म में करती जाऊँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट ये क्लाइंट की सक्सेस स्टोरी से। आप इनको कम्युनिटी में से जाकर पढ़ सकते हो। यहाँ पर मैं सक्सेस स्टोरीज़ को आपको बताऊंगी, पढ़ के सुना दूंगी और फिर 1 बाय 1 उसको डिकोड भी करते जाएंगे। मैम प्लीज़ शेयर माय सक्सेस स्टोरी। मैं 1 ईयर से मैरिज मैनिफेस्ट कर रही हूँ, बट पार्टनर के साइड से पेरेंट्स परमिशन नहीं दे रहे थे। वो रीज़न भी नहीं बोल रहे थे। जब मेरी फैमिली उनके घर गई थी तो वहाँ तो ठीक से बात की थी एंड बोला था कि टाइम देने के लिए एंड वो बताएंगे कॉल पे, लेकिन पार्टनर के पेरेंट्स ने आज तक कभी कॉल ही नहीं किया एंड मेरे पेरेंट्स मेरे लिए भी लड़का देखने लगे। पार्टनर को बोला मैंने, लेकिन वो बोल रहा कि समझ नहीं आ रहा है क्या करे। मैं इतनी परेशान हो गई कि मुझे रात को नींद नहीं आती थी। मैंने आपसे बात की, आपको सिचुएशन बोली मेरी एंड दी आपने, जो मुझे एफर्मेशन दिया, मेडिटेशन बनाया मैंने एंड जो फॉरगिवनेस सिखाया करने को मैं वो की। फाइनली मुझे रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हुआ। पार्टनर के पेरेंट्स ने मेरे पापा को कॉल किया एंड सॉरी बोला, फिर मिलने के लिए कहा। आई बिलीव इन मैजिक, मुझे यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स पे बिलीव है, मुझे ट्रस्ट था दी आप पे, मैंने सक्सेस हासिल कर ली। थैंक यू सो मच दी। इनकी जो प्रॉब्लम थी, इनको मैरिज कमिटमेंट नहीं मिल रही थी और जब पार्टनर के तरफ से भी कुछ ऐसा रिस्पांस नहीं आता है और पेरेंट्स भी जब इन्वॉल्व होते हैं तो चीज़ें और थोड़ा सा ना प्रॉब्लमेटिक हो जाती है सामने वाला। और चूँकि इनके भी पेरेंट्स अब लड़का देखने लगे थे, क्योंकि लव मैरिज में तो पता ही है कि लोगों का ऐसा होता है कि चलो ठीक है, इधर से एक तो पेरेंट्स चाहते नहीं हैं और जिनके पेरेंट्स चाहते हैं उधर अगर सामने वाले से ऐसा कुछ एटीट्यूड वगैरह आए तो थोड़ा सा पेरेंट्स भी हमारे साइड हो जाते हैं, वो हमारे लिए अलग से ही देखने लगते हैं। इन्होंने मुझसे बात की थी, इन्होंने सारी सिचुएशंस अपनी बताई थी एंड यस, यहाँ पर इन्होंने अपनी कंप्लीट सिचुएशन नहीं लिखी है क्योंकि मैंने मना कर रखा है कि आप अपने सक्सेस स्टोरीज़ को तो ज़रूर शेयर करो, लेकिन बहुत जो निगेटिव चीज़ है उस पॉइंट्स को हमेशा मेंशन मत किया करो। जो बाकी लोग पढ़ते हैं ना, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड कब किस चीज़ को कैच कर लेता है ये पता नहीं चलता, तो मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। ओके, जब इन्होंने मुझे बताई चीज़ें तो मैंने इनको उसके अकॉर्डिंग एफर्मेशंस दिए थे। मैंने इनको मेडिटेशन भी बना कर दिया था जो ये करती थी एंड ऑफ कोर्स इनको मैंने फॉरगिवनेस के लिए भी चीज़ें बताई थी, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है कि हर चीज़ हम क्रिएट करते हैं, हम क्रिएटर है और अगर हम क्रिएट कर सकते हैं अगर चीज़ें ख़राब चीज़ें, तो हम उसको सही चीज़ों को भी क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही ईजिली, एफर्टलेसली। इन्होंने उस काम को किया और इन्हें सक्सेस मिली। देखो एक बात याद रखना, ऐसा नहीं होता है कि अगर आप काम कर रहे हो ना तो आपको चीज़ें ट्रिगर नहीं करेगी, चीज़ें ट्रिगर करती है। डिपेंड ये करता है कि आप किधर ध्यान देना चाहते हो। हमारे पास हमेशा चूज़ करने की पावर होती है, ठीक है। सेकंड सक्सेस स्टोरी पे आते हैं। हेलो दी, मेरा नाम हाइड कर देना। उसके बाद इनका नाम लिखा है सो मैं नहीं बोलूँगी। मेरी सक्सेस मुझे मिली वो भी 4 मंथ्स के बाद। बीएफ ने ब्लॉक कर दिया था
लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। मैं उसके साथ 2 ईयर से रिलेशनशिप में थी। वो बोलता था हमेशा साथ देगा, लेकिन पता नहीं क्या हो गया उसको एकदम से। आपकी स्क्रिप्टिंग वाला वीडियो देखा और आपसे मैंने पर्सनल स्क्रिप्टिंग सेशन लिया। आपने जो लिख कर दिया था वो हर रोज़ लिखा और रात में जैसे आपने बोला लिखा भी मैंने और सुबह सुबह पढ़ा भी। उसका ही मैसेज आया मुझे 5 डेज़ में ही हम मिलने का बोला सामने से। और जो आपने स्क्रिप्ट रेडी करके दिया था उसका एक एक चीज़ सच हो गया। मुझे ये सब मैजिक लग रहा है। थैंक यू सो मच दी। देखो, ये बात एकदम सच है कि जब हम पॉजिटिविटी के साथ काम करते हैं तो नेगेटिविटी कितनी भी गहरी क्यों ना हो, एक पॉजिटिव थॉट्स के ऊपर भारी होता है। इनके साथ भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी कि वो 4 महीने के बाद इनके बीएफ ने इनको अनब्लॉक कर दिया, क्योंकि इनका फोकस शिफ्ट करवाया। ठीक है, स्क्रिप्टिंग के थ्रू इनका फोकस शिफ्ट करवाया। ये एफर्मेशन करने में उसको नहीं कर पा रही थी। जब इनसे मेरी बात हुई थी तो मैंने इनसे पूछा था, जब बात करते हैं काउंसलिंग होती है क्लाइंट्स की तो उसमें बहुत कुछ पूछा जाता है, उनके माइंडसेट के हिसाब से चीज़ें उन्हें प्रोवाइड कर दी जाती है। ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई मुझसे मेडिटेशन वाला सेशन ले रहा है या फिर स्क्रिप्ट वाला सेशन ले रहा है या फिर नॉर्मल कॉल सेशन ले रहा है तो वहाँ पर मैं उन्हें सिर्फ ना जो जिस चीज़ की सेशन है सिर्फ उसी के बारे में बात करती हूँ। नहीं, आपकी क्या समस्या रही है उस पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी होता है, आपके माइंडसेट को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग इनसे कहा कि आपके लिए स्क्रिप्ट ही बेटर है, आप उसको ही करो। इन्होंने पूरे पॉजिटिविटी के साथ करी थी एंड डेफिनेटली इनको भी निगेटिविटी आती थी, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगी, ये भी पैनिक होती थी। चूँकि इन्होंने अपना नाम शेयर करने से मना कर दिया है तो ये मुझे मैसेज करती थी कि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, मैं नहीं लिख पा रही हूँ। तो फिर भी मैंने इन्हें कहा कि नहीं, आपको चीज़ें तो छोड़नी पड़ेगी, जो कि हम अपने वर्कशॉप में भी सिखाते हैं कि आपको जो नेगेटिव एनर्जी है उसको हर हाल में छोड़नी पड़ेगी। अगर आप अपनी नेगेटिव एनर्जीज़ को नहीं छोड़ोगे, 3D को नहीं छोड़ोगे, तो आप चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे ईजिली एंड एफर्टलेसली। 3D में भी लोग जाकर मैनिफेस्ट करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो मज़ा 4D वर्ल्ड में जाकर अपनी डिज़ायर को लाने में है ना, वो 3D में परेशान रहकर होने में नहीं है। सो इन्होंने किया एंड डेफिनेटली इन्हें भी रिजल्ट मिली है। नेक्स्ट स्टोरी पर आते हैं। मेरे घर वाले मेरे पार्टनर से शादी का मान ही नहीं रहे थे। आपसे कॉल पे बात की थी ऑलमोस्ट 1 वीक बिफोर। आपने जो रेमेडी दी वो फॉलो करते करते ही सक्सेस मिली। मेरे पापा जो हमारी शादी के खिलाफ थे वो मान गए। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट दी। हमारी शादी मार्च में होगी, डेट भी फिक्स हो गई है चूँकि फाइनली मुझे ये बताते हुए रोना आ रहा है, लेकिन आपने कहा था कॉल पे कि अब आप सिर्फ खुशी के आंसू रोगे। वही हुआ दी, आप मेरे लिए एंजल हो। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि आपकी शादी फाइनली फिक्स हो गई। एंड उससे भी बड़ी बात मुझे आपकी ये अच्छी लगी कि आपने नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा शेयर नहीं की, आपने सिर्फ वो पॉइंट्स को शेयर किया जो आपको लगा कि ये लोगों को हेल्प कर सकती है। सो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने क्लाइंट्स में, अपने सब्सक्राइबर्स में, कि जब वो नेगेटिव चीज़ों को उतना भाव नहीं देते हैं, क्योंकि हम जिधर फोकस देते हैं हमारी चीज़ें उतनी ही ज़्यादा ग्रो कर जाती है। ठीक है, एंड यस, इनके फैमिली वाले खिलाफ थे, इनके पापा ही नहीं मान रहे थे। इन्होंने इनको जो चीज़ मैंने प्रोवाइड की थी उसमें बहुत सारी चीज़ आती है। ठीक है, एक प्रॉपर इन्हें गाइडेंस दिया गया था। इनकी कॉल सेशन हुई थी तो उसके बाद इन्होंने वो सारी चीज़ें करी। एंड डेफिनेटली जब अगर हम पॉजिटिव काम करेंगे तो हमें पॉजिटिव वे में ही रिजल्ट मिलेगा। आप कितना भी कुछ कर लो, आप अगर आम का बीज लगाओगे ना तो आपको ना बबूल का पेड़ नहीं मिलेगा, आपको आम का ही पेड़ मिलेगा। उसी तरह अगर आप पॉजिटिव वर्क करोगे तो आपके लाइफ में पॉजिटिविटी ही आएगी। भले ही 3D क्या हो क्या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं होता है। बस आपको भरोसा रखना होता है कि अगर आपके मेंटोर ने कोई
कोच ने, जो भी कह लो, अगर उन्होंने आदत से उस काम को करना है, ठीक है, और जब आप बिलीव के साथ चीज़ों को करते हो तो चीज़ें आपके फेवर में ही काम करती है। नेक्स्ट स्टोरी पर आते हैं। आई एम योर सब्सक्राइबर, ओके, योर लव वाइब्रेशन वाला वीडियो डैम क्रेज़ी। मैम, आपकी वॉइस में एक पीस है जिससे मुझे बहुत लाइट फील हुआ सुनकर, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। आप बहुत प्योर एंड अच्छे हो। विदिन just 4 hours I got call from whom I wanted. Thank you so much. ओके, थैंक यू सो मच। आप मेरी सब्सक्राइबर हो। तो इन्होंने जो मेरा लव वाइब्रेशन वाला जो वीडियो है जो चैनल पर अपलोडेड है, उससे तो बहुत सारे लोगों को सक्सेस मिल रही है। उसकी और भी सक्सेस स्टोरी आई हुई है, मैंने पढ़ा था, और वो सचमुच में बहुत अमेजिंग है, क्योंकि वैसा वीडियो अभी तक आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा, और वो डायरेक्ट आपको आपके पार्टनर से कनेक्ट कर देती है कंप्लीट। सो ये कुछ सक्सेस स्टोरीज़ थी जिसको आप कम्युनिटी से पढ़ सकते हो जाकर। एंड यस, इसको मैंने डिकोड कर दिया है। और भी सक्सेस स्टोरीज़ हैं जो मैं ट्राई करूँगी कि मैं जल्द से जल्द उनको अपलोड कर सकूँ, ताकि आप लोग खुद को और ज़्यादा मोटिवेट रख सको और अपनी चीज़ों को, अपने डिज़ायर को और अच्छे से कर सको। एंड यस, आज से हमारा वर्कशॉप स्टार्ट हो चुका है। किसी को अगर इनरोल करवाना है, फटाक से करवा लो, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट हम अपने 4D यात्रा पर जाने वाले हैं, 4D वर्ल्ड में, जहाँ से हम अपने डिज़ायर को जिएंगे। और हमारी 3D कितनी भी वर्स्ट क्यों ना हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस बार का वर्कशॉप और भी ज़्यादा ख़ास होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, बहुत सारी नई चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, और इसे और इफ़ेक्टिव बनाया गया है आप ही लोगों के लिए, ताकि आप लोग ईज़िली एंड एफर्टलेसली अपने डिज़ायर को पूरा कर सको। सो बाय बाय, एंड आप लोग अपना ख्याल रखो।